So hello everyone, welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma and in this particular video मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या काम करती है. इन सेंस आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑन सोशल वेलफेयर कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है फॉर द इंडिविजुअल. आज के टाइम पे देखा जाए तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इन द फेज़ ऑफ डिजिटलाइजेशन कि वो रूरल एरियाज़ में कवर ना हो या फिर आपके अर्बन एरियाज़ में कवर ना हो. अगर इन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो हम जो सोशल वेलफेयर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक हम रूरल एरियाज़ में डिवाइड कर सकते हैं और दूसरा अर्बन एरियाज़ में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि रूरल एरियाज़ की अपनी अलग फैसिलिटीज़ होती हैं और ठीक उसी तरीके से आपकी जो अर्बन एरियाज़ रहते हैं वहाँ पे कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सबसे पहले अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो आपकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ रहती हैं, फॉर एग्जांपल आपका हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड. इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली आपकी रोड मेकिंग पे ज़्यादातर काम की जाती है, जो बेसिकली एक कनेक्टिविटी को बैठाती है कि ये कनेक्ट करती है रूरल एरियाज़ फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरियाज़. वहीं जब हम अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है इन एवरी फील्ड, जहाँ पे आप आईटी सेक्टर में स्पेशली काम करना चाहते हो. आज के टाइम पे देखा जाए तो आईटी सेक्टर रहता है वो बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है. आईटी सेक्टर बेसिकली इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मतलब है कि किस तरीके से आप कंप्यूटराइज्ड वे में चीज़ों को परफॉर्म करते हो, सॉफ्टवेयर पे किस तरीके से काम करते हो. इससे रिगार्डिंग आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है वो आईटी सेक्टर में काम की जाती है. इवन आज के टाइम पे देखा जाए तो एआई का टाइम माना जाता है, जिसमें आपका आईटी सेक्टर रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब हम इसको और ज़्यादा ब्रॉड समझने की कोशिश करते हैं कि रूरल एरियाज़ की फैसिलिटीज़ किस तरीके से होती हैं और गवर्नमेंट ने इस पर किस तरीके से काम किया है. अगर हम सबसे पहले एजुकेशन की फील्ड में देखते हैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट की जो स्कीम आती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आपकी जो रूरल एरियाज़ में गर्ल्स रहती हैं जिनको लेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं उनके लिए काम करती हैं. और साथ ही ये सेक्स रेशियो पे काम करती हैं कि बहुत से ऐसे रूरल एरियाज़ रहते हैं जहाँ पे आपकी लड़कियाँ रहती हैं उनको पैदा करते ही मार दिया जाता है, जिससे उनका जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है. इसके लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च की गई थी. ठीक उसी तरीके से अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो वी फाइंड कि आयुष्मान स्कीम हमें देखने को मिलती है. आयुष्मान स्कीम एक 5 लाख रुपीज़ की इंश्योरेंस पॉलिसी है जो बेसिकली आपके रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज़ में प्रोवाइड कराई जाती है. इसके साथ ही अगर हम रूरल एरियाज़ के बैकबोन की बात करते हैं जो आपकी एग्रीकल्चर होती है, अगर हम रूरल इकोनॉमी और रूरल डेवलपमेंट को देखते हैं तो हम दो चीज़ों पे फोकस करते हैं. एक तो आपका एग्रीकल्चर रहती है, अगर आपके पास फील्ड होती है तो आप उस पर काम करते हो. दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो आपका जो मनरेगा सेक्टर रहता है जहाँ पे बेसिकली आपको 100 डेज़ का जो वर्क है वो प्रोवाइड कराया जाता है. और अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो और आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है या उनके पास जो शीट रहती हैं वो फिल्ड रहती हैं तो आपको उसके पैसे आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं. बेसिकली ये जो स्कीम है वो 2005 में लॉन्च की गई थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रूरल एरियाज़ से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट कर रहे थे, जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ की इकॉनमी बहुत ज़्यादा डीप डाउन में जा रही थी और अर्बन एरियाज़ बहुत ही ज़्यादा डेंस हो रहा था. ये वाली जो पॉलिसी रहती हैं और जो गवर्नमेंट के सोशल वेलफेयर्स रहते हैं ये सिर्फ रूरल एरियाज़ तक ही सीमित नहीं रहते हैं. इन सेंस इनका जो अपडेटेड वर्जन रहता है वो आपको अर्बन एरियाज़ में भी देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टॉट अबाउट द बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ. ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि अगर हम इनको लड़कों में भी देखा जाए कि आपको हर एक जेंडर को एजुकेटेड करना है तो उसके लिए जो बेसिकली काम किया जाता है डिजिटलाइजेशन की फॉर्म में वो आपके आईटी सेक्टर में किया जाता है. जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है उसका अपडेटेड वर्जन किस तरीके से प्रोवाइड कराना है, एआई को किस तरीके से फिक्स करना है आपकी एजुकेशन में, इस पर जो काम किया जाता है वो आपके अर्बन एरियाज़ में किया जाता है. ठीक उसी तरीके से अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा इन्हेंस करने की बात करते हैं, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की करने की बात करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्शन रहती है, जो मैन्युफैक्चरिंग रहती है ऑफ द MRI और जो आपके फार्मास्यूटिकल्स रहते हैं उन पर काम किया जाता है. वैसे तो देखा जाए हमारे यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आयुष का कॉन्सेप्ट होता है. आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदिक, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्ध और H फॉर होम्योपैथी. ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे बहुत टाइम पहले से चला आ रहा है. इसलिए हम बढ़ती हुई डिजिटलाइजेशन के साथ में और मॉडर्नाइजेशन के साथ में और बढ़ती हुई अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ के साथ में टिल्ट होकर आज के टाइम पे जो वेस्टर्न कल्चर रहता है और बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्मेशन रहता है उस पर बहुत ज़्यादा टिल्ट कर चुके हैं. और समय के साथ चेंज होना ये कोई गलत बात नहीं है और बेसिकली अगर कोई चीज़ आपकी अच्छाई के लिए की जाती है तो उसमें और ज़्यादा कोई गलत बात नहीं है. इसके साथ ही हम दूसरी तरफ जब और ज़्यादा इसको ब्रॉडली समझने
समझने की कोशिश करते हैं तो हम इस पर बात करते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। वो आपके एजुकेशन पे काम करती है, वो आपके हेल्थ पे काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को बैठाने का काम करती है, एनवायरनमेंट पे काम करती है, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है, आपके सोशल जस्टिस पे काम करती है, जिसमें आपके जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, वुमेन रहते हैं, वल्नरेबल सेक्शन रहता है, सेंसिटिव जोन रहती है, आपके SC और ST कैटेगरी के जो लोग रहते हैं उन पे काम करती है। अगर इसको हम और ज़्यादा अच्छे से डिवाइड करें एज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिटिकल वे में, इकोनॉमिक वे में और आपके एनवायरनमेंट वे में और सोशल वे में काम कर सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम समझ में आई होंगी। वैसे तो गवर्नमेंट देखा जाए बहुत सारी स्कीम है जो लॉन्च करती है, लेकिन अगर इनको ब्रॉड पर्सपेक्टिव के से देखा जाए तो आपके बेसिकली किस तरीके से और किन किन तरीक़ों से गवर्नमेंट इस पर काम करती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इससे रिलेटेड और ज़्यादा ब्रॉड वीडियो चाहिए कि बेसिकली गवर्नमेंट की स्कीम क्या है और गवर्नमेंट करंट टाइम पे क्यों इतनी ज़्यादा स्कीम्स लेके आ रही है, और देखा जाए तो UPSC में भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट करती है हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।